कोई आज जो ऐसा होगा, आज हम दिन में बात कर रहे थे, सुबह बात कर रहे थे, त्रिपुरा में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं। ये कितनी बड़ी रीच है। केरल में भी सर के वॉलेंटियर्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तेलंगाना में 550 से ज्यादा बच्चे सर के वॉलेंटियर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं ना कि अल्टीमेटली ये जो माइंड सेट है ना, इससे भी हमें लड़ना है। जिसके यार आज पैरा ओलंपिक में, एक बार पैरा ओलंपिक तालियां उन लोगों ने रियल में ये करके दिखा दिया है कि संसाधनों का अभाव, शरीर का अभाव कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर वो चैलेंज नहीं है फिर भी वो लोग उपलब्धि पा रहे हैं। तो यार हम तो पूरी तरह से समृद्ध है। जिनके हाथ में मोबाइल है उन्हें कौन रोक सकता है यार। मोबाइल के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियंस में गेम खेल रही है मोबाइल से। नाम नहीं ले सकते, कर तो रही है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए भुवनेश्वर के लिए। और थैंक यू निलेश सर, थोड़ा बहुत स्माइल फ्लॉर के बारे में बताने को लेकर। देखो गाइस, स्माइल फ्लॉर के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। एक छोटी सी मुहिम थी। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 2012 में जब मैंने बीटेक किया था और मैं तैयारी सोच रहा था कि चलो ठीक है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करते हैं। मेरा इंटरेस्ट ये था कि कुछ पढ़ना है। कुछ बीटेक में पढ़ाई नहीं करी थी, सबने रेयरली करी होगी। 4 साल बिल्कुल खराब थे। तब उसके बाद सोचा कि चलो पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ही एक ऐसा रजिस्टर था जिसमें मैंने ये लिखा था कि एक दिन कुछ साल बाद में, जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा या थोड़ा बहुत जब मैं कुछ करने लग जाऊंगा, मेरे में ज्ञान आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लूंगा, उसके बाद एक दिन एक स्माइल फ्रॉम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाऊंगा। ये बात है 2012 में एक रजिस्टर के पीछे मैंने लिखी थी। इसको रूप लेने के अंदर 2019 आ गया, लेकिन वो चीज हो पाई। तो छोटा सा मोटिव ये है कि जो आप बनना चाहते हो ना, वो आप बन जाओगे। बहुत हर्डल्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, भटकाएंगे, आपको बोलेंगे तू ये कर ले, वो कर ले। लेकिन आप ये चीज सोच लेना कि जो आपको बनना है ना, आप आज नहीं तो कल वो बन जाओगे। बस दिमाग में और अपने एक्शन में वो चीजें होती रहनी चाहिए। 2012 के अंदर जब मैं तैयारी कर रहा था, तब भी मैं पढ़ाया करता था बच्चों को। जो लोग है ना, घर पे जाके आस पड़ोस के अंदर किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे, ठीक है, वो ऑनलाइन ही लेना चालू किया। क्योंकि कंपनी रन करने होती है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं पढ़ाया करता था। पढ़ाते 2016 में कुछ बच्चे मिले जो कि बैंकिंग कर रहे थे। उनको मैंने पढ़ाई को लेकर बोला, वो इंटरेस्टेड थे बहुत, किताब लेके घूम रहे थे, पेंसिल के पैसे नहीं थे। पेंसिल देना ही पढ़ते बहुत बढ़िया हो गया आज के टाइम पे। तो ऐसे धीरे धीरे ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो आप करना चाहते हो उसको ठान लेना, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसको करना ही है, ठीक है। आज आपके सारे नीरज सर ने अच्छा एग्जांपल दिया कि साइंस के ये साइंस में फेल हुए थे। वैसे ही कभी आपने हर्ष सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वाइपर उनकी जर्नी सुनी होगी। वो हिंदी मीडियम से थे, लेकिन आज इंग्लिश के बहुत ही जबरदस्त टीचर है। कभी इंग्लिश में बात करोगे तो आपको लगेगा कि कोई फॉरनर है जो कि आपके सामने खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। बस करना ही है कि लाइफ में जो सोचना है उसके पीछे भागना है, करना है। और जितना भी आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा किसी दूसरे की खुशी देने की कोशिश करें। उससे आपको खुशी मिलेगी और आप खुश रहोगे तो आप अपने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सर इसका ना एक बार तालियां हो जाए इस बात के ऊपर। और इसका मैं सर के साथ साथ भी ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये एपिसोड मेरे साथ कैसे हुआ मैं वो बताता हूँ। पहले मैं बहुत मनी माइंडेड था, आज भी हूँ। पैसे ले लेना तो 100 रुपए पैसे यहाँ से मैं एक्चुअली क्या सर इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें छुपा कुछ भी नहीं रहा हूँ। मैं कमाता हूँ, गर्व है मुझे, आप भी कमाएंगे, छुपा क्यों रहे? ये ना डुअल जिंदगी जीना है ना, प्लीज इसे मानिएगा। डुअल जिंदगी जीना जो हम करते हैं कि यार
बताना तो ये है कि मैं भाई साहब गाय बन के बैठा हूं, ये अंदर भेड़िया बैठा है। बच्चों में सब फ्री कर दूंगा। बेटा सब्सक्रिप्शन आ गया, ले लेना। नहीं भाई, मैं फ्री इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन और अच्छा होगा, ले लेना है। जमता है तो लेना भाई, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा है यार। मैं IITian हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, RAS अधिकारी हूँ और तेरे को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है यार कि कुछ तो मेरे घर वालों ने भी सोचा है ना। ठीक है ना भाई। और फिर हम इस कमाए हुए धन से कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भुवनेश सर ने खूब कमाया। अब ये मॉडेस्टी जो है ना, मैं इनको गौतम बुद्ध बोलता हूँ, ये ऐसे बने हुए घूमते हैं एकदम कि अरे भैया, है ना, खूब कमाया। लेकिन जब देने का समय आया समाज को, तो एक अलग दिशा निकाल दी। ये होना चाहिए ना यार, यही ट्रस्टीशिप है, ये वो फिलॉसफी है। और ये सर आप आपसे कोई मांग ना ले, इसलिए आप इस तरह से सर ने काम शुरू किया। तो मोटिवेशन कैसे आया? मैं RAS में सेलेक्ट हुआ तो मैं एकदम नॉर्मल जिंदगी 2016 में सेलेक्ट हुआ, 2018 में शुरू हुआ। कोई बड़ा परिवर्तन मेरी लाइफ में नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते ही मतलब पढ़ाते एग्जाम दे रहा था, हो गया सिलेक्शन। लेकिन जिस दिन मैंने सर से ये डिस्कस किया कि यार किक नहीं आ रही, सिलेक्शन के बाद भी फील नहीं आ रहा कि कुछ सिग्निफिकेंट किया है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, बच्चों की जिंदगी सुधार रहा था, सर मैं यही कंटिन्यू रखना चाहता हूं। सर ने कहा अब समय आ गया है, आपको किक दिलवाते हैं, मतलब फील दिलवाते हैं कि कुछ करना है। मैंने कहा बताइए, आपने जो काम किया ये बड़ा मुश्किल का था। मैंने कहा हाँ, 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 500 बच्चे टॉप में सेलेक्ट होकर के आते हैं कुल मिला के। मैंने कहा सब कुछ करना है तो बोले एक काम करो, समाज को वापस लौटा दो कि ये सब बच्चों के लिए फ्री करने वाला हूं, ये एजुकेशन फ्री। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं इस मंच से, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो कर ले, और जिसको मुझसे कंपटीशन करना है कर ले। सर ने और हमने मिलकर के निर्णय ले लिया है, अभी फिलहाल राजस्थान में 33 जिले हैं और विद इन 2 ईयर 33 जिलों के अंदर ऐसी क्लासेस शुरू होंगी जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए फ्री क्लासेस चलेगी। बिहार वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा। आप अगर मेरे साथ हैं तो ये केवल राजस्थान नहीं, भारत और ऐसे ही आएगा परिवर्तन। अल्टीमेटली शिक्षक वो समाज का पथ प्रदर्शक है। जब वो जीवन की राह लेकर चलता है तो इतने परिवर्तन करता है, ज्ञान से ही नहीं अपने व्यक्तित्व से। और आज के दिन उन सभी शिक्षकों के लिए ताली हो जाए जिन्होंने सिग्निफिकेंट काम किया। रेडियो मिर्ची के द्वारा है, और यहाँ पे आज शशि है जो कि हमारे So welcome, sir, welcome. रेडियो मिर्ची की तरफ से छोटा सा ट्रिब्यूट है क्योंकि यहाँ पे आज शशि है जो कि देने वाला। बहुत सारे लोगों ने इनको FM में सुना होगा, गाड़ी में, एयरपोर्ट में सुना होगा, आज आपको रियल में सुनने को मिलेंगे। तो सर 2 वर्ड प्लीज बच्चों के लिए, 2 नहीं आपको 200 बोलिए सर। आप सुन रहे हैं सुनने वाले, आप सुन रहे हैं 90.3 सुनने वाले ऑलवेज कोश। इसी आवाज के तलबगार हैं, दीवाने हैं। आप सभी पिछले 15 सालों से ये लगातार प्यार दिया है मुझे मिर्ची पे, इसके लिए हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी का। कहते हैं कि बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में या साज सम्मेलनों के हुजूम में मैं शो पीस सा सजता हूँ, यूं तो हर रोज मिर्ची पे बसता हूँ। मुझ में और मुस्कुराहट में थोड़ी सी दूरी है, पर आप सबको खुश रखना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। शुक्रिया। जब मैं सर मैट्रिक में गया था, मैट्रिक पढ़ने के बाद मैंने एडमिशन लेने के लिए इंटर में, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि आई वॉज बैक बेंचर। जो सच्चाई है, पढ़ने में मैं बहुत अच्छा नहीं था और अक्सर कोई भी क्लास में अगर कान पकड़ के खड़ा है, आउट ऑफ द क्लास है, स्टैंडिंग होल्डिंग ईयर्स है, तो उसमें मेरा नाम जरूर आता था। लेकिन मैट्रिक के बाद मुझे काफ़ी डर लगता था और मुझे लगता था कि कोई ताबीज़ वाले बाबा अगर मिल जाए ना तो मुझे जरूर बेड़ा पार करवा देगा। और हमने बहुत 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 भगवान के सामने किसी भी तरह से बेड़ा पार लगा दो। एक ताबीज़ वाले बाबा मिले थे मुझे, उनके पास बड़े दुखी होकर के हम पहुँचे, बोले कि बाबा
उस समय इंटरनेट महंगा था, अदरवाइज यूट्यूब पे पढ़ रहे होते। और बाबा कुछ ऐसे ही दिखने में लगते थे मुझे। मुस्कुराता हुआ चेहरा था उनका। बोलो जपना। उन्होंने किताब दी और उन्होंने मुझे ताबीज़ दी। लेकिन गुरु मंत्र जो होता है हर कोई देता है, चाहे वो किसी भी गुरु किसी भी रूप में हो, गुरु मंत्र देता है। आपको जब हम इंटर में पहुंचे तो बोले कि बाबा मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा कमजोर है, कोई ऐसी तालीम दे दीजिए कि हम किसी भी तरह से इंटर पास कर जाए। तो बाबा ने कहा कि मेरे अजीज, अच्छी बुद्धि के लिए गाय का दूध पिया करो और खूब मेहनत से पढ़ा करो। बाबा से हम बोले कि बाबा दूध तो घर की खेती है, लेकिन 2 साल से वो भी दूध नहीं देती है, प्रॉब्लम था। तो बाबा ने कहा कि मेरे अजीज ये लो 2 ताबीज, एक तुम पहन लेना, एक गाय को पहना देना, तुम इंटर पास कर जाओगे, गाय दूध देने लगेगी। मैं रास्ते से जा रहा था, ताबीज की अदला बदली हो गई। सर बच्चों ने मायने निकाल लिए हैं, सब लोग आपको जज कर रहे हैं। गाय इंटर पास हो गई, मेरी मत पूछो। अब मैं बहुत सारे विद्यार्थी ये हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर जब स्टूडेंट हैं तब अच्छे स्टूडेंट कैसे रहें, है कि नहीं? मैं करूंगा इन सारे सवालों के जवाब, लेकिन केक काटने के बाद, ठीक है? चल थोड़ा कम कर देगा। सर ये फैमिली पैक है, घर तक ले जाना है। जिन्होंने मोबाइल पकड़ा वो ताली ना बजाए। ओके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाल को पाए, और आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को बोलते हाय बाय। ऐसा नहीं चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर हम लोग एक थैंक यू बहुत, थैंक यू सर, मुझे अपना बर्थडे टाइम सुना। थैंक यू। बढ़िया होता है ना सर, मतलब अलग ही इमेज चल रही होती है। और सर कई बार ऐसा होता है, मैं पढ़ने बैठा और गलती से कोई भी बगल से निकल गई, हो गया सर दिमाग खराब। अब तो पता नहीं मैं कहां तक सोच लेता हूं। अगर सही है तो आप थम्स अप करिए कि हाँ सर है। आपका दिमाग अगर दौड़ रहा है तो जी रहे हैं आप। यस सर। करिए, आप तालियां स्टेज पर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप समर्थन करते हैं। अगर आपका दिमाग तेज है तो दौड़ेगा, हम चाहते हैं कि दौड़े। अगर आज ये दिमाग किसी का पढ़ते समय नहीं दौड़ता तो भाई साहब टैक्सियां तो सड़कों पे बहुत घूम रही थी, ओला एक कंपनी बन के ना आती। टीचर्स तो दुनिया में बहुत पढ़ा रहे थे, अनअकैडमी बन के ना आती। खाना तो रेस्टोरेंट में बहुत मिल रहा था, स्विगी और जोमेटो बन के ना आते। रीजन पता है क्या है? ये वो सारे स्टूडेंट जब पढ़ते समय इनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था। हाँ बच्चे, पढ़ते समय चल रहा आइडिया, कुछ भी गलती नहीं है, चलने दीजिए, मत घबराइए। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में ये विचार लेके आते हैं कि सर मैं तो पढ़ने बैठता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने बैठता था उस समय ये गारंटी ले रखी थी कि 40 मिनट से ऊपर अंकित अवस्थी तू बैठ ही नहीं सकता। मैं दिन मतलब आप में से बहुत सारे लोग इस समय एक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे ही टन बजेगा मोबाइल में मैं पलट के देखूंगा क्या आया है। पढ़ाई छोड़ करके मैसेज चेक करूंगा, बोलो यस और नो। क्योंकि जब वो पढ़ रहा था साथियों, जब वो पढ़ रहा था तो उसने वो विजन क्रिएट किया था कि किताबें लाइन नहीं है, वो कहानी है जिसके पिकासो आप हैं। यस। वो लाइन है जिसके चित्रकार आप हैं। आप पढ़िए और उस कहानी को बोलने दीजिए। बस इतना सा ख्याल रखिए, चूंकि पढ़ने के लिए कुछ चीजें याद होना जरूरी है। एक सीट के ऊपर 1000 से लेके 10,000 तक बच्चों की लाइन लगी है, तो मैं जब 40 मिनट पढ़ूं, बस उतने समय दिमाग केवल पढ़ाई के साथ दौड़े। कि आप लोगों को पता है, हम एक बार पहले भी पढ़ना चुके हैं 2018 में, तो उस समय हम क्या बिल्कुल खुले में प्रमोशन किया था, हम आ रहे हैं, हम आ रहे
पॉजिटिव आऊंगा। स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हम बहुत खुश है मतलब ऐसा रेस्पॉन्स देखे। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आज एक विशेष दिन है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, तो मैं बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि टीचर्स डे पे एक बहुत ही आकर्षक दुर्घटना हो गई। हम आपके बिहार, आप हमारी पटना हो गई। और जो भी मैं बोलूं इससे पहले कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ में से कोई एक पीडीएफ वाला जो क्लास का अपना मैच के WWE का शाम को 4 बजे मेरी तरफ धमकी चल रही है। तो कैसे हैं आप सभी? वो सभी शानदार हैं, जानदार हैं, ईमानदार हैं। दोस्तों जैसा कि अंकित सर ने बताया, मुझे एक टॉपिक दे दिया, आपको तो इसी पे बोलना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बैचलर्स के ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। तो आप क्रिकेट लाइन लेंथ पर ही बॉल फेंके, हमें पता। और ज्यादा टाइम तक आप ही नहीं बचोगे, हमारी शादी करवा के आप अकेले घूम रहे हो। तो सबसे, चलो बाकी बातें बाद में, सबसे पहला सवाल ये है, शादी कब करोगे? आपको मेरी खुशी बता भी हो रही है। आपने 4 साल हमारे पीछे पर लगा के हमारे से करवा दिया और हम भुगतान हो गए। सुनो ना, क्या हल्का ऊपर करो ना, करो करो। मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। ठीक है, और आप लोगों को पता है मतलब रिकॉर्डिंग पे छोड़ दिया ना, बिल्कुल। हाँ, चल तो रहा है। यहाँ भी माहौल आपका, वहाँ भी आपका। अब जगह फुल जगह फिट नहीं पता, अभी तो स्पेस होती है 4 तो आपने करनी है। आपने सबने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब 2 साल में, मतलब सर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, आप लोग बहुत 2-3 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये आती है सर अभी हमारी नौकरी लगे, और जब तक आपकी नौकरी लगती है समाज आपको ऐसे देखता है कि भैया वो पढ़ नहीं रहा, कहीं और जाता है, देखो तो ये तो देखो हमारा कुछ सिस्टम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समय समय पर पेपर नहीं होते, वैकेंसी नहीं होती, तो इस समय पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को तो रिजल्ट मैटर करता है। समाज ये देखता है कि भाई नौकरी लगे नहीं लगे, पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई कब हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ में कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इस विशेष स्टूडेंट के साथ में कि सर मेरा पेपर हो गया, रेस्पॉन्स शीट में कुछ गलत दिए हैं या फिर सर टाइम पे पेपर नहीं हो रहा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ में कॉमन है। तो इस चीज में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है आपका पेशेंस, यानी आपका धैर्य। क्योंकि पेशेंस अगर नहीं है तो, क्योंकि देखो ये मान के चलो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, 3 साल मालूम है तो एक आप कितने ब्रिलियंट हो, चलो आप बोलो सर तो पहली बार बोलूंगा, अरे वैकेंसी तो आ गया मैं तो सर भी पहली बार बोलूंगा, फिर उसका रेस्पॉन्स शीट आएगी, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा, मतलब लगभग 2-3 साल आप लोग का चला जाता है। तो कभी भी आप लोग मतलब पेशेंस के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, पेशेंस आप लोगों की पहली हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात है सर एंजाइटी, फियर से डर लगता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डर लगता है कि हाँ सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? प्लीज अपना हाथ उठाइए। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं सर मुझे तो फर्क ही नहीं है, मतलब आपने समझ चलो भी पड़ा। तो देखो दोनों में दिक्कत की बात है। देखो अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है तो एक्स वाई एक ग्राफ पढ़ा होगा, तो अगर मैं एक्स पे परफॉर्मेंस रखूं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस इस प्रकार की है, मतलब सॉरी वाई पे मैं परफॉर्मेंस रखूं और एक्स पे एंजाइटी रखूं, तो अगर आपकी एंजाइटी बिल्कुल कम रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा कि ठीक है पेपर देने को जा रहा है दोस्तों, तब भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो अगर डर है कोई अच्छी बात है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। आज भी विराट कोहली जाया था खेलना ही, तो कौन सा खेलना है, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और ये कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने एरिया जैसे साउथ अफ्रीका की जैसे यार उनको वर्ल्ड कप में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, तब भी उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो पीएल होना चाहिए ना, पीएल आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप लोगों का पीएल कितना रखो कि जिससे आप लोगों को गाइडलाइन मिलती रहे, हाँ भैया मुझे करना है ना, जिससे आप लोगों की परफॉर्मेंस भी टॉप पे रहे। ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को? और लास्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, मतलब ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से टॉपिक पे कर दिया, आपको भी कोई क्वेश्चन करने हो तो लास्ट में सेशन रखेंगे। मेरे साथ मेरे कुछ क्वेश्चन
कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं ऐसी आपकी थोड़ी जर्नी कब से शुरुआत जो टीचिंग की शुरुआत आपने कैसे की थोड़ा सा इसके बारे में एक साल मुझे कहा इसके बारे में पता है कभी शायद यूट्यूब पे सुना नहीं होगा बात हुई नहीं होगी तो है ना तो आपकी जर्नी कैसे रही माइक्रो स्टेज में आने के बाद में और उससे पहले कैसे बनाना हुई पहला तो जैसे है ना बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग से रिलेट होता है वो ही कुछ कर पाता है, लेकिन बिल्कुल इसका रिवर्स है। आप लोगों को अभी ये पता पड़ेगा कि 4-5 साल में 6 साल बाद में आपको पता पड़ेगा कि जो स्कूल के आपके टॉपर्स है वो शायद कुछ नहीं कर पाते, आप उनसे कुछ बेटर कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10th में मेरे 61.67% मार्क्स थे, जिसमें साइंस में मैं फेल होता हुआ बैठा था कि मान लो। तो जैसे 11th में सबके साथ में ऑप्शन होता है, आर्ट्स लेनी होती है, कॉमर्स लेनी होती है, साइंस, तो मेरे स्कूल में क्राइटेरिया था कि अगर आपको साइंस लेनी है तो 60% आने चाहिए। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया 61%, मैंने सोचा भैया आप तो बन गए इंजीनियर बन गए, क्या क्या सोचूंगा। तो मतलब आप ये देखो कि साइंस जो मेरा बिल्कुल वीक था, मतलब मैं फुल फेल होते बताऊं, आज सबसे बेस्ट मैं वो पढ़ाता हूँ साइंस, ठीक है। तो आप अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद जो कहानी में इंजीनियरिंग में गया, फर्स्ट ईयर में मतलब 2-3 बैठे, सेकंड ईयर में बैक का मतलब आप फेल हो गए सब। इंजीनियर कितने हैं सॉरी सर इंजीनियर्स तो समझ सकते हैं बैक तो एक तरीके से लेकिन थर्ड ईयर से भी मैंने सोचा यार कुछ करना पड़ेगा, तो बहुत हो गया घूमना फिरना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करी गेट एग्जाम के लिए। तो जिस मैकेनिकल एग्जाम में मैं फेल हुआ, उसी के जो टॉप एग्जाम होते हैं गेट और आईएएस, उन्हीं को मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ। मतलब तो आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है ना, ये मैटर करता है कि आप लोगों को कहां पर लेके जाएगा। तो आप अपने मन में अपने आप को कमजोर न समझे, आपको बहुत पोटेंशियल है यार, बस बात यह है हम लोग दिखा नहीं पाते। जिस दिन आप दिखा दोगे ना, तो जो समाज आप लोगों का, ये जो कोई भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, वही सबसे ज्यादा तारीफ करने की मैं बोलता है सिलेक्शन हो गया। तो बहुत अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, छोटी चलता रहता है कि सर ना थोड़ा प्रेशर है, ये है, सबके साथ में होता है, ऐसा नहीं है। मतलब आज हम टीचर से हमारे साथ भी लोड रहता है, मतलब सैक्रिफाइसेस को करने पड़ेंगे, चाहे स्टूडेंट लेवल हो, टीचर लेवल हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं शायद 6-7 महीने हो गए, मैं बहुत ठंडा खाते नहीं, मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम होती है। जैसे गुनेश सर, अंकित सर सुबह 5 बजे उठते हैं करंट अफेयर्स में, तो ये नहीं यार आप तो छुट्टी रख लेते हैं ना। तो सैक्रिफाइस जैसे नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा आपको रेडी रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करूंगा गुनेश सर को, लेकिन गुनेश सर को इनवाइट करने से पहले मैं कुछ शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा स्माइल फॉर ऑल के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्माइल फॉर ऑल, यानी सबको खुश रहने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश खुश नहीं रह पा रहा, तो भगवान ने आपको इतना पोटेंशियल दिया, आप अपने लेवल पे कुछ भी फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से लोगों को हैप्पी रख सकते हैं। तो जैसे बहुत से जैसे स्लम एरिया में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है, बट उनको काम करना पड़ रहा है। आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट पे बहुत सारे जने होते हैं, देखते हुए नजर आते हैं आप लोगों को। तो उन्हीं के लिए ये एक हमने इनिशिएटिव किया था गुनेश सर के द्वारा, स्माइल फॉर ऑल, जिसमें देश के जितने भी स्लम एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ नहीं पाते फाइनेंस की वजह से या फिर मान लीजिए पेरेंट्स की वजह से, तो ये हमारा जो एनजीओ है उन सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। और इसके जो संस्थापक है वो है गुनेश सर। तो मैं